विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज के इस वीडियो में BHO CHS कक्षा 9 से पाठ 3 घातांक एवं करड़ी, ठीक है। कक्षा 9 में गणित में पाठ 3 है घातांक एवं करड़ी। पिछली वीडियो में इस पाठ से 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था, 9 क्वेश्चन को, और इस वीडियो में 10 से लेकर के टोटल 15 क्वेश्चन दिए हैं। 10 से 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो कि प्रश्न संख्या 10 दिया है, 10वां वाला सवाल दिया है कि यदि x का घात 3 कोष्ठक के ऊपर फिर घात दिया है 2 गुणे x का घात 4 कुल के बटे में x का घात 10 बराबर x का घात p हो तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें p का मान क्या होगा यह बताना है। देखिए इधर p दिया है x का घात p और इधर का हमें मान पता करना है। तो क्या करेंगे कि पहले x की घात को ही निकालेंगे, ठीक है। जबकि टोटल x का घात निकल जाएगा तो फिर इसके घातों का तुलना करेंगे। तो अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए x का घात 3 और उसके ऊपर घात 2 दिया है। तो जबकि घात के ऊपर घात हो तो घात का गुणा होता है, यानी कि x का घात 3 गुणे 2, फिर क्या दिया है गुणे x का घात 4 और बटे में x का घात 10 बराबर x का घात p, ठीक है। तो जब घात के ऊपर घात है उसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का घात 3 दूना 6 गुणे x का घात 4 बटे x का घात 10 बराबर x का घात p, ठीक है। देखिए जबकि आधार एक समान हो, ठीक है, और घात अलग अलग हो तो जब बीच में गुणा दिया होता है तो घातों को जोड़ा जाता है। इसमें भी आधार x है और इसमें भी आधार x है, ठीक है, और उनके बीच में गुणा है तो हम क्या करेंगे घात को जोड़ेंगे, यानी कि 6 + 4 और बटे में x का घात 10 बराबर x का घात p। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए x का घात 6 + 4 यानी कि x का घात हो जाएगा 10 बटे x का घात 10 बराबर x का घात p, ठीक है, ये दिया है। देखिए या तो x का घात 10 बटे x का घात 10 कहें, या तो ये लिख सकते हैं कि x का घात 10 भागे x पावर 10, बटे में कहें चाहे भागे कहें दोनों एक ही बात होता है, बराबर x का घात p, ठीक है। तो आप लोग को नियम पता होगा कि जब कि आधार समान हो और इसके बीच में भाग का साइन हो तो घात को घटाया जाता है, यानी कि x का घात 10 - 10 घातों को घटा देंगे और बराबर x का घात p, ये हो जाएगा। तो जब 10 में से 10 को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x का घात 0 बराबर x का घात p, ठीक है। हमें बताना है कि p का मान क्या है। तो जबकि आधार एक समान है और घातों की तुलना करें तो यहाँ पर p है और यहाँ पर 0 है, यानी कि p का जो मान होगा वो 0 होगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वह दिया है कि x + y + z और इसके कुल के बटे में दिया है x का घात -1 और y का घात -1 प्लस y घात -1 और z का घात -1 प्लस z का घात -1 और x का घात -1, और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, ठीक है। मान हमें बताना पड़ेगा कि मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि जब कोई संख्या दिया हो और उसकी घात माइनस में हो तो हम उसको प्लस में बनाने के लिए क्या करते हैं, 1 से उसमें भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ऊपर का उसी तरह लिखेंगे, यानी कि x + y + z और बटे में देखिए x का घात -1 और y का घात -1। जब दोनों का घात एक समान है तो हम इन सभी को मिला करके ये लिख सकते हैं कि x और y इन दोनों का घात -1 प्लस, देखिए इसको अभी शॉर्टकट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि सभी को ये समझ में आ जाए, ठीक है। मेरा मेन उद्देश्य है कि समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। समझने के लिए एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा तो आप लोग समझ भी जाएंगे। तो इसमें देखिए क्या होगा, y और z दिया है तो हम इसको y और z लिख देंगे और होल घात -1 प्लस z और x लिखेंगे और इसका भी होल घात -1, ठीक है। अब क्या होगा x + y + z। देखिए -1 जब घात दिया है तो इसको 1 करने के लिए क्या करेंगे, 1 से डिवाइड। जैसे कि x का घात -a दिया हो तो हम इसको क्या करेंगे 1 बटे, जबकि x लिखेंगे तो इसका घात हो जाएगा a, ठीक है, ये होता है रूल। तो जबकि ये माइनस में घात दिया है तो हम जब इसको ऐसे लिखेंगे 1 बटे xy तो इसका घात हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे yz
इसका घात हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे जेड एक्स, तो इसका भी घात हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि जब 1 से भाग दे दिए तो सारे का घात जो है वो पॉजिटिव हो गया, धनात्मक। अब क्या होगा कि जबकि एक घात होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या अगर x का घात 1 है तो इसका मान x ही होता है, यानी कि जो भी संख्या है उसके अगर कोई भी संख्या है उसके ऊपर अगर एक घात है तो उसका मान वही होगा, और x का घात अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, ये नियम होता है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पर एक घात है, यानी कि यही सेम संख्या उतर जाएगी, x प्लस वाई प्लस जेड, और बटे में 1 बटे एक्स वाई प्लस 1 बटे वाई जेड प्लस 1 बटे जेड एक्स। ठीक है, ये चीज़ हो गया। देखिए यहाँ पर 1 बटे एक्स वाई, 1 बटे वाई जेड, 1 बटे जेड एक्स ये दिया है, इसके बीच में प्लस का साइन दिया है। ठीक है, तो जबकि प्लस का साइन दिया हो तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, पहले इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम आप लोग को निकालने आता होगा, नहीं आता है तो समझ लीजिए कि एलसीएम होता क्या है और कैसे निकाला जाता है, यानी लसा कैसे निकाला जाता है। एक एग्जांपल से आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा, जिसको कि एलसीएम ना निकालने आता हो लसा, उसके लिए। जैसे कि मान लीजिए 4 और 6 का हमें लसा निकालना है। ठीक है, तो 4 का जबकि अभाज्य गुणनखंड पता करेंगे तो ये होता है 2 2। ठीक है, और अगर 6 का पता करेंगे तो ये होता है 2 और 3, यानी कि इसका होगा 2 2 और इसका होगा 2 और 3। अगर इसका हमें मौसा निकालना होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, इससे आगे के जो कि लसा और मसा के सवाल आएंगे 9 के, तो आप लोग को समझ में आएगा। जब मौसा निकालना होगा, मौसा, तो ये देखना होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में जो आया रहेगा वो उसका मौसा होता है, यानी कि इन दोनों का मौसा जो होगा वो होगा 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए जब इसका लौसा निकालना होगा, ठीक है, तो लौसा निकालने में ये देखा जाता है कि सबसे अधिक बार क्या आया है। इसमें देखिए 2 बार आया है, यानी सबसे अधिक बार, इसमें 2 1 बार आया है, तो सबसे अधिक बार वाले को लिखेंगे, यानी कि 2 बार आया है उसमें ना, तो हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, या तो 2 गुणे 2 करेंगे। ठीक है, और इसमें 3 सबसे अधिक बार आया है, क्योंकि 1 ही बार आया है और 3 इसमें है नहीं, यानी सबसे अधिक बार 3 आया है, तो यहाँ पर भी 3 लिखेंगे, गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4 3 12, यानी कि इसका होगा 12। अब इसी प्रकार से इसका हम लसा निकालेंगे। क्या क्या चीज़ दिया है, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, तो इनमें देखिए इसमें एक्स और इसमें भी एक्स एक बराबर रूप में आया है, और इसमें एक्स नहीं है, यानी कि एक्स सबसे अधिक बार 1 बार आया, तो ये एक्स हो जाएगा। इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, और इसमें वाई नहीं है, तो वाई का मतलब कि 1 ही बार आया है। अगर इसके ऊपर वाई का घात 2 होता तो वाई 2 बार आया होता, तो यहाँ पर वाई भी आ जाएगा। अब इसमें जेड है, इसमें जेड है, यानी जेड की अधिकतम मात्रा 1 ही बार है, तो जेड हो जाएगा। यानी कि इसका जो कि लौसा होगा, लौसा वो होगा एक्स वाई जेड। ठीक है, ये इसका लौसा होगा। अब इसको हल करने का क्या नियम होता है कि इसके हर से लौसा में भाग देंगे, तो हर से जब लौसा में भाग देंगे, यानी कि एक्स वाई जेड में जब एक्स वाई से भाग देंगे तो जेड बचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए पहले सवाल लिख लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे के, एक्स वाई से जबकि एक्स वाई जेड में लसा में जब भाग देंगे तो जेड बच रहा है, और जेड का ऊपर गुणा किया जाएगा, तो यानी कि जेड बटे एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड से जब इसमें भाग करेंगे तो एक्स बच रहा है, एक्स का ऊपर गुणा करेंगे तो एक्स बटे एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो वाई बचेगा, वाई का ऊपर गुणा करेंगे, यानी कि वाई बटे एक्स वाई जेड। ठीक है, इस प्रकार से ये कुछ हो गया सवाल। अब क्या करेंगे, इन सभी के एक समान हर हो गए, लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड प्लस एक्स प्लस वाई बटे के एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों के हर एक समान हो गए हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये अंश है, ये हर है, और ये हर का हर है। जब हर का हर हो तो वो अंश में जाकर गुणा करता है, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक जगह है और उसके ऊपर गुणा करेगा x वाई और जेड, ये जाके गुणा कर रहा है, और नीचे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहाँ देखिए ये जो x प्लस वाई प्लस जेड मैं लिखा हूँ, जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव है और इसके जो कि चिन्ह है उसको बदलना नहीं चाहिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो इसको काटेंगे, तो आंसर क्या आएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसका जो कि
मान होगा वो होगा एक्स वाई जेड। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ये दिया है कि एक्स का घात a बटे एक्स का घात b और इसका होल घात दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। फिर दूसरा दिया है कि x का घात b बटे x का घात c और इसके ऊपर घात दिया है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। ठीक है, ये दिया है। फिर तीसरा नंबर में दिया है कि x का घात c बटे x का घात a, उसके ऊपर घात दिया है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c a और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, पूछ रहा है कि इसका मान होगा। ठीक है, तो इसका मान हम पता करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, इसको बस समझने की बात है। यहाँ पर दिया है x का घात a बटे x का घात b, तो हम ये लिखें कि x का घात a बटे x का घात b, या तो ये लिखें कि भागे x का घात b। तो आप लोग जानते हैं कि जबकि घात अलग अलग हो और आधार एक समान हो तो घातों को घटाया जाता है, यानी कि a माइनस b ये हो जाएगा। अब यही प्रोसेस सभी में चलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ देखिए x का घात a माइनस b ये हो गया इसका मान, और उसके ऊपर घात क्या दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। इसमें क्या दिया है x का घात b माइनस c ये हो जाएगा, उसके ऊपर क्या घात दिया है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc। इसमें क्या दिया है x का घात c माइनस a और उसके ऊपर क्या घात दिया है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी a। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये कैसे हुआ है, क्योंकि ये नीचे है भागे में है, तो जबकि आधार एक समान हो तो घात घटता है, तो b में से c को माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये बन गया। अब क्या होता है कि देखिए x का घात a माइनस b और उसका घात है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यानी कि घात के ऊपर घात है। जब घात के ऊपर घात हो तो क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है, यानी ये हो जाएगा x का पावर एक कोष्ठक में a माइनस b और दूसरे में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, गुणा हो गया, बीच में कोई चिन्ह ना लगाएगा तो ये मतलब गुणा हो गया। x का घात b माइनस c और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस bc और गुणा का चिन्ह डाल देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x का घात c माइनस a और उसके ऊपर घात है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस सी a। ठीक है, अब सवाल कुछ इस प्रकार से बन गया है। देखिए इसमें जो कि सूत्र लगेगा फार्मूला वो किसका लगेगा, देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए माइनस बी एक कोष्ठक में और दूसरे में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या किया है कि ए बी को लास्ट में कर दिया और बी स्क्वायर को पहले कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस का साइन अलग अलग नहीं दिया है। ठीक है, तो यानी कि इस पर ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र लगेगा। अब क्या करेंगे, एक्स का घात इसकी जगह पर हम ए क्यू माइनस बी क्यू लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, यहाँ पर एक्स का घात बी माइनस सी दिया, यानी कि बी क्यू माइनस सी क्यू। फिर यहाँ पर क्या है एक्स का घात सी क्यू माइनस ए क्यू, सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, ये अब हो गया। इसके बाद में देखिए आधार एक समान है और बीच में गुणा का साइन है, तो क्या करेंगे घातों को जोड़ देंगे, यानी कि एक्स का घात ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस, अब इसको जोड़ेंगे बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए क्यू। ठीक है, जोड़ देंगे, मतलब कि प्लस का साइन कर दिए तो जोड़ रहे हैं इसको। अब क्या करना है कि जो कटने लायक है उसको काटेंगे। देखिए ये माइनस बी क्यू है, ये प्लस बी क्यू है, तो ये तो दोनों कट जाएगा। ए क्यू प्लस में है और ये माइनस में, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, यानी कि एक्स का घात कितना बच गया 0। तो आप लोग को पता होगा कि जब किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो तो उसका मान 1 आता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। और फिर जो इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 13, वह दिया है कि 7 का घात 2, 7 का पावर 2 उसके ऊपर पावर 5 गुणे 7 का पावर 3 उसके ऊपर पावर 2 गुणे 7 का पावर 4 और उसके ऊपर पावर 3। सॉरी, ये भागा दिया है। ठीक है, गुणे नहीं है, भागा है, लास्ट वाला भागा दिया है। अब हमें कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, मान हमें बताना है। देखिए इसमें क्या करेंगे,
कि जबकि घात के ऊपर घात दिया है तो घातों का गुणा होता है, यानी कि 7 का घात 2 गुणे 5, ठीक है। फिर 7 का घात 3 गुणे 2, फिर 7 का घात 4 गुणे 3, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ हो गया। क्या करेंगे, 7 का घात 10 गुणे 7 का घात 6 भागे 7 का घात 12। ये देखिए इन दोनों में गुणा का चिन्ह है, यानी कि घातों को जोड़ दिया जाएगा। तो 7 का घात 16 हो जाएगा, 10 6 16 भागे 7 का घात 12। देखिए भागा है, बीच में भागा है तो यानी घातों को घटाया जाएगा। तो 7 का घात 16 माइनस 12 यानी 7 का घात 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 14, वह दिया है कि 2x का घात 0 गुणे x का घात 2 गुणे x का घात 3 बटे x का घात 4, ठीक है। और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, हमें इसका मान बताना होगा, ठीक है। तो देखिए 2x का घात 0, जब किसी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है, गुणे x का घात 2, ठीक है। और उसके बाद फिर गुणे दिया है, तो जब गुणा होता है तो हमेशा अंश में होता है, यानी कि x का घात 2 गुणे x का घात 3 और बटे में x का घात 4। इसका मतलब इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1 गुणे x का घात, दोनों के आधार समान है, घात अलग अलग है, यानी 2 + 3 बटे के x का घात 4। तो ये क्या हो जाएगा, 1 गुणे x का घात 5 बटे x का घात 4। अब 1 से किसी संख्या में गुणा करें तो उसको लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। यानी कि x घात 5 बटे x घात 4 हो जाएगा। तो हम ये बटे में है यानी भागा में है, तो जब कोई ऊपर ले जाएंगे तो माइनस करेगा, ठीक है। भागा होता है तो क्या होता है, घात घटता है, यानी x का घात 5 माइनस 4 हो जाएगा, x का घात 1, यानी कि इसका मान x ही होगा। जब किसी संख्या के ऊपर एक घात हो तो वही मान उसका होता है, ठीक है। फिर जो कि इसमें का अगला सवाल दिया है प्रश्न संख्या 15, वह दिया है कि 3 का घात -2 गुणे 5 का घात 3 गुणे 7 का घात 4 बटे में 3 का घात 5 गुणे 5 का घात -3 गुणे 7 का घात 3। और कह रहा है कि इसका मान क्या होगा, हमें यह बताना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जिसके जिसके घात माइनस में दिए हैं, ठीक है, तो उसको हम प्लस में कैसे बदलेंगे, 1 बटे कर देंगे। यानी कि 3 का घात -2 है तो हम लिखेंगे 1 बटे 3 का घात 2 गुणे 5 का घात 3 गुणे 7 का घात 4 बटे 3 का घात 5 गुणे 1 बटे 5 का घात 3 हो जाएगा, माइनस चिन्ह है तो 3 हो जाएगा, गुणे 7 का घात 3। अब क्या करेंगे, 1 बटे 3 का घात 2 है, यानी कि 1 बटे, ठीक है, इतना बड़ा मैं खींच दूँगा, 1 बटे 3 करें तो ये हर में ही जाके गुणा होगा, फिर गुणे 1 बटे 3, फिर गुणे अंत में क्या होगा, 5 का घात 3 है, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 और 7 का 4 है तो 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ 3 का घात 5 है, यानी 5 बार और गुणा करेंगे, ठीक है। 1 बटे 5 है, यानी कि 1 बटे जबकि 5 लिखेंगे तो ये 5 ऊपर जाकर गुणा करेगा। तो हम क्या करेंगे कि 1 बटे 5 का 3 घात है तो 5 का ऊपर गुणा कर देंगे 3 बार। फिर 7 का घात 3 दिया है, यानी कि 7 गुणे 7 गुणे 7, ये हो गया। अब इसमें से जो काटने पीटने लायक है उसको हम काट देंगे, जैसे कि इसमें कितना 4 बार है और इसमें 3 बार 7 है, तो 1 2 3 1 2 3, ये कट गया। अब क्या बचा, 5 की संख्या देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 5 का घात 6 और बटे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आ रहा है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 का घात 7 और यहाँ पर एक 7 बचा हुआ तो उसको भी लिख लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से बन गया, यानी कि जितनी संख्याएं बची है, जितनी बार गुणा है उसका घात उतना लिख देंगे। अब इसमें कुछ काटने पीटने लायक नहीं बच गया तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में ये पार्ट जो है घातांक एवं करड़ी ये ख़त्म हो जाता है और अगली वीडियो में पार्ट 4 है फैक्टराइजेशन या गुणनखंड कहें जिसको। तो उस वीडियो में
इसके सवालों को हल किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोग को इस वीडियो में जो सवाल लगाया गया है उसमें अगर कोई डाउट है, नहीं समझ में आया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको फिर से लगाया जाएगा और अच्छी तरह से समझाया जाएगा ताकि आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाए।